गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट। एंड ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हमारा मोटिवेट इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मनोबल और अभिप्रेरणा। लगभग दोनों सेम ही होते हैं लेकिन थोड़े से अलग भी होते हैं। तो अभिप्रेरणा हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज हम पढ़ेंगे मोरल यानी मनोबल। देखिए क्या होता है कि जो अभिप्रेरणा होता है और मनोबल होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सहसंबंध पाया जाता है। देखो क्या सहसंबंध का मतलब रिलेटेड ये सेम ही होते हैं। समान भाषा में मनोबल का अर्थ मन की शक्ति से लगाया जाता है। मन की शक्ति, जो मानव की मन की शक्ति होती है उससे इसका अर्थ लगाया जाता है, जबकि व्यवसाय में मनोबल का अर्थ कार्य करने की इच्छा से लगाया जाता है। जब एक व्यवसाय में जब व्यक्ति के अंदर जो कार्य करने की इच्छा होती है, बिजनेस में इसका अर्थ उसी से लगाया जाता है। व्यक्ति क्या करना चाहता है, किस तरीके से वो मनोबल को अपने बढ़ा रहा है, कैसे काम कर रहा है ना, तो उस इच्छा से लगाया जाता है। मनोबल से व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा प्रभावित होती है। अगर व्यक्ति को मनोबल हो रहा है तो उसके अंदर जो उसके कार्य करने की इच्छा होती है वो जागृत होती है। कभी क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने के लिए सक्षम होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो और किसी भी प्रकार का काम हो, उसके अंदर सभी प्रकार के काम करने की जो शक्ति होती है वो पहले से ही विद्यमान होती है। डिपेंड किस पे करता है, मनोबल पर, कि वो अपनी शक्ति का कहाँ उपयोग कर रहा है, कहाँ किस काम में अपने आप को लगा रहा है, और मनोबल से उसकी उसी काम की इच्छा जागृत की जाती है। अब हम देखते हैं मनोबल की विशेषताएं। देखिए मनोबल की विशेषताएं सबसे पहले है मानसिक प्रक्रिया। जो मनोबल है इसकी सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है मानसिक प्रक्रिया। मनोबल एक मानसिक प्रक्रिया है, इसे स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये कैसी प्रक्रिया होती है, ये एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि व्यक्ति मतलब अनुभव कर सकता है। फिर दूसरा है हमारा व्यक्तिगत भावना की अपेक्षा सामूहिक भावना। क्या होता है कि मनोबल एकल भावना ना होकर संयुक्त भावना रखता है। अगर एक व्यक्ति को मनोबल दिया जाए या वो मनोबल हो तो वो अपनी एक अकेले की भावना को अपने मन में नहीं रखता है। कैसी रखता है, सामूहिक भावना, मतलब सबके बारे में सोचेगा, ना कि अपने अकेले के बारे में। फिर नेक्स्ट है हमारा मिश्रित अनुभूति। मनोबल एक मानसिक दशा है जिस पर अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। मनोबल से भूत के प्रति संतोष, वर्तमान का उत्साह और भविष्य की दशा की झलक मिलती है। क्या होता है, इसमें एक मिश्रित अवस्था होती है, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी की कंडीशन मनोबल से झलकती है कि व्यक्ति कितने आगे तक जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सभी प्रकार की चीजें उसमें झलकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा साहस व विश्वास को जन्म। एक व्यक्ति में जितना अधिक मनोबल होगा वह उतना ही अधिक साहस तथा उसमें उतना ही अधिक आत्मविश्वास होगा। मतलब एक व्यक्ति में जितना मनोबल होगा, जितनी वो मनोबल रखता है, उसमें उतनी ही साहस और उतना ही आत्मविश्वास रखता है। और मनोबल अगर व्यक्ति के अंदर है तो वो साहस और आत्मविश्वास को ही जन्म देता है। नेक्स्ट है हमारा भावनाओं, विचारों तथा दृष्टिकोण का समूह। देखिए क्या है, मनोबल अनेक मनोवैज्ञानिक गुणों का योग होता है जिसमें भावनाएं, विचार तथा दृष्टिकोण प्रमुख है। इसमें देखो बहुत सारी भावनाएं होती हैं, बहुत सारे थॉट होते हैं, बहुत सारे इसके दृष्टिकोण होते हैं, उनका एक समूह मिलाकर ही हम मनोबल को कह सकते हैं। तो ये क्या है ये हमारे मनोबल की विशेषताएं हैं। एक बात और हम इनको देख लेते हैं। देखो ये मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया का मतलब इसको दिखाई नहीं दिया जाता, मनोबल कभी दिखाई नहीं देता है, ये केवल महसूस और अनुभव किया जा सकता है। फिर है व्यक्ति भावना की अपेक्षा सामूहिक भावना। व्यक्ति अगर व्यक्ति के अंदर मनोबल है तो व्यक्ति अपनी अकेले मतलब व्यक्तिगत कोई भावना नहीं रखेगा। कैसी भावना रखेगा, एक समूह में सामूहिक भावना रखेगा। फिर है साहस व विश्वास को जन्म। साहस व विश्वास को जन्म मतलब उसके अंदर साहस भी होगा, विश्वास भी होगा, आत्मविश्वास भी होगा। कार्य करने की अगर उसके अंदर मनोबल है तो साहस तो वो वैसे ही रखेगा और विश्वास भी रखेगा।
फिर है भावनाओं, विचार तथा दृष्टिकोण का समूह। ये भावना और विचार और दृष्टिकोण का एक पूरा समूह होता है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जो डे बाई डे टॉपिक्स बाई टॉपिक्स वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग ये नोट कर लें, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।